नमस्कार। आज हम बिहार के 2025 विधानसभा चुनाव पर बात करने वाले हैं। जो हाल में ओपिनियन पोल्स आए हैं ना, उनके आंकड़ों पर एक नज़र डालेंगे। कोशिश करेंगे समझने की कि ये आंकड़े क्या कह रहे हैं, हवा किधर की है, वोटर क्या सोच रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, गठबंधनों की क्या स्थिति दिख रही है, मतलब कौन आगे है, कौन पीछे? देखिए, आंकड़े जो हैं वो काफ़ी दिलचस्प तस्वीर पेश कर रहे हैं। कई सर्वे आए हैं हाल में, जैसे मई का एक इंकसाइट पोल है। हम्म। उसके हिसाब से देखें तो एनडीए मतलब जिसमें नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी है, वो महागठबंधन जिसमें आरजेडी और कांग्रेस है, उससे साफ तौर पर आगे दिख रही है। अच्छा। हाँ, इंकसाइट के हिसाब से तो एनडीए को करीब 50% वोट शेयर मिल सकता है। 50%। हाँ, और महागठबंधन को लगभग 37%। तो अब देखिए फासला करीब 13% का बन रहा है। 13%। ये तो काफी बड़ा अंतर है। इससे तो यही लगता है कि भाई एनडीए की सरकार बनने की संभावना फिलहाल तो ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक एक मजेदार बात भी है ना, मुख्यमंत्री पद की पसंद को लेकर वो आंकड़े कुछ और कहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, यहीं पर वो क्या कहते हैं विरोधाभास दिखता है। जहां गठबंधन के तौर पर एनडीए आगे है, वहीं मुख्यमंत्री के लिए आरजेडी के तेजस्वी यादव कई पोल्स में नंबर 1 पसंद बनकर उभरे हैं। तेजस्वी यादव। हाँ, उसी इंक इनसाइट पोल की बात करें तो तेजस्वी यादव को 39% लोगों ने पसंद किया, जबकि नीतीश कुमार को 34%। ओ। और सिर्फ यही पोल नहीं, एक सी वोटर का सर्वे भी आया था। उसमें भी तेजस्वी पहले नंबर पर थे, प्रशांत किशोर दूसरे पर और नीतीश कुमार तीसरे पर। ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। मतलब वोट देंगे एनडीए को, पर सीएम बनाना चाहते हैं तेजस्वी को। ये कैसे हो रहा है? क्या वोटर इतना अलग करके देख रहा है गठबंधन और नीता को? हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। मतलब अगर हम थोड़ा और अंदर जाके देखें ना, तो जैसे महिला वोटर हैं, उनमें एनडीए की पकड़ मजबूत है। करीब 60% समर्थन उनको मिल रहा है और मुख्यमंत्री के तौर पर भी वो नीतीश कुमार को ही पसंद कर रही हैं, करीब 45%। अच्छा, महिलाओं में नीतीश जी आगे हैं। हाँ, लेकिन जैसे ही हम युवा वोटरों की बात करते हैं, कहानी बदल जाती है। करीब 45% युवा कह तो रहे हैं कि वोट एनडीए को देंगे, पर सीएम कौन, तो उनकी पहली पसंद तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव युवाओं में? हाँ, लगभग 42% युवा तेजस्वी को पसंद कर रहे हैं और नीतीश कुमार को सिर्फ 28%। तो ये एक बड़ा गैप है युवाओं के बीच। अच्छा, और कोई खास वोटर ग्रुप जहां ये रुझान दिख रहा हो, कोई पैटर्न? हाँ, एक और बहुत अहम ग्रुप है ईबीसी, मतलब अति पिछड़ा वर्ग। इन आंकड़ों में एक बात निकल कर आई है कि करीब 63% ईबीसी वोटर नीतीश कुमार के काम से, उनके प्रदर्शन से असंतुष्ट है। 63%, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, ये वाकई बहुत बड़ी संख्या है और इसको आप एक तरह से सत्ता विरोधी लहर का संकेत भी मान सकते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में ईबीसी वोटरों का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये असंतुष्टि एनडीए के लिए चिंता की बात हो सकती है। बिल्कुल। 63% असंतुष्टि ईबीसी में, ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, इसके अलावा कोई और फैक्टर भी है जो असर डाल सकता है? इन सर्वे में कुछ और निकल कर आया? हाँ, 2 बातें और हैं। एक तो देखिए एनडीए के अंदर की बात है, चिराग पासवान की एलजेपी का क्या रुख रहेगा? वो अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं, अगर वो अलग लड़ते हैं तो एनडीए की वोटों पर कितना असर पड़ेगा, खासकर पासवान वोटों पर, ये देखना होगा। हाँ, वो तो है। और दूसरा प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी। फिलहाल तो सर्वे में उनका असर बहुत ही कम दिख रहा है, लगभग 2% वोट ही उनको मिलते दिख रहे हैं। सिर्फ 2%? अच्छा। तो मतलब अभी उनका कोई बड़ा प्रभाव नहीं दिख रहा? जी, फिलहाल तो नहीं। तो अगर हम इन सब चीजों को एक साथ रखें, एनडीए गठबंधन के तौर पर आगे, पर सीएम के लिए तेजस्वी ज्यादा लोकप्रिय, खासकर युवाओं में। ईबीसी वोटरों में नीतीश जी से खासी नाराजगी। एलजीपी का पता नहीं क्या करेगी। तस्वीर तो काफी उलझी हुई सी लग रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। सार यही निकल रहा है कि अभी के जो आंकड़े हैं वो एनडीए को बढ़त तो दिखा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा, कुछ खास वोटर ग्रुप्स की नाराजगी, ये सब मुकाबले को खुला रख सकते हैं। तेजस्वी यादव की जो अपनी लोकप्रियता है युवाओं में खासकर, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और साथ ही एनडीए के अंदर क्या समीकरण बनते हैं और ये जो सत्ता विरोधी भावना की बात हमने की, ये सब नतीजों पर गहरा असर डाल सकते हैं। हम्म, ये वाकई एक दिलचस्प स्थिति बनती दिख रही है। और यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है सोचने के लिए
कि अगर मान लीजिए चुनाव नतीजे एनडीए के पक्ष में जाते भी हैं, हाँ, तो क्या मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मतलब जनता की जो पसंद दिख रही है, तेजस्वी यादव की जो लोकप्रियता है, उसका कोई दबाव, क्या वो दबाव हमें सरकार गठन के टाइम पे देखने को मिलेगा? ये बहुत अहम सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी।